पर वन की अगर बात करूँ तो वन गवर्न, जैसे मैंने कहा, सूर्य से, सन देवता से है, और किसी भी चीज़ की शुरुआत गिनती में एक से शुरू होती है। तो समझ आना चाहिए आपकी लाइफ में इस साल 2025 में सूर्य देवता का भर भर के आशीर्वाद है। मैं गर्मी की बदौलत नहीं कर रही, मैं सूर्य की तरह चमकने की बात कर रही हूँ। तो आपके लिए 3 कीवर्ड्स होंगे। कौन से हैं वो 3 कीवर्ड्स? सबसे पहला कीवर्ड्स है नई बिगनिंग का, दूसरा वाला जो कीवर्ड है वो है एक्शन का, और तीसरा वाला जो कीवर्ड है वो है न्यू गोल्स का। तो जब आपको समझना ये है कि ये तीनों चीज़ें जब आपके सामने आ गई, तो इस साल में आपको यही करना है। जो आपकी घिसी पिटी तरीके से जो काम कर रहे थे, या बहुत अच्छा कर रहे थे, या जिस भी तरह से कर रहे थे, आपको अपनी सोच में नया कुछ लाना है, आपको अपनी बातों में कुछ नया लाना है, अपने काम में कुछ नया लाना है। तो जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मेहनत ज़्यादा होती है। कोई भी, जैसे हम नए घर में आए तो मेहनत ज़्यादा होगी, बिकॉज उसको अच्छे से रख रखाव करना होगा। नए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चले तो हमें दोबारा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव भी करना है, और हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है, सीखनी है, और उसके बाद इंप्लीमेंट करनी है। तो आपको हो सकता है बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़े, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़े। तो आपको नया सीड सो करने का टाइम आ रहा है इस साल में, आपको वो करना ही करना है। अब एक नया आपकी ज़िंदगी का साइकिल इनिशिएट हो रहा है, जो अब तक बहुत सालों से करते आए थे, बहुत कुछ चल रहा था, अब उस चीज़ में एक नयापन आएगा। घर मूव हो सकता है, जगह, काम की जगह मूव हो सकती है, बिजनेस नया कोई ऐड हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, कोई नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, कोई नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, शादी के रिश्ते में जुड़ सकते हो, काम में जुड़ सकते हो, किसी भी तरह से कुछ नया होगा जो इनिशिएट होगा। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील करोगे, बेटर फील करोगे, अच्छा फील करोगे। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आप सूर्य की तरह चमकेंगे ही चमकेंगे। आपकी ब्रांडिंग, आपकी ज़िंदगी की जो ब्रांडिंग है ना, वो होने वाली है। आप अलग तरीके से पहचाने जाएंगे, अलग आपका नाम होगा, अलग आपकी पहचान होगी। अब कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे जो भी आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब ऐसा है ना, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो दस्तक देती हैं ना, आपको बताती हैं जी हम आ गए हैं, बट बहुत बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। किसी ने आपको नया आइडिया दिया, आपने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन चलो सोचते हैं, और फिर उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। आपके पास कोई फाइल आई मूव होके, तो आपने कहा अच्छा देखता हूँ, आइडिया तो अच्छा लग रहा है, करता हूँ इसको, कुछ करता हूँ, ये फिनिश कर लूँ उसके बाद सोचता हूँ, यानी वो फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। आपको अपना कॉन्फिडेंस को ग्रो करना ही करना है, आपको ओपन अप करना ही है, आपको बड़े बोल्ड और न्यू डिसीजंस लेने ही लेने हैं। अगर आप उसी सेम साइकिल में रह जाएंगे तो इस 1 ईयर का बिल्कुल फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। आपको लगेगा सडन चेंज आ गया आपकी एनर्जी के अंदर, आपको सडनली लगने लगेगा कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, यार इसके अंदर तो मुझे कुछ अलग सा ही दिख रहा है, मेरा कुछ अलग सा ऐसा फील आ रहा है कि कुछ कर सकती हूँ। इसके अलावा बहुत फेयरलेस आपके अंदर एक वो फीलिंग आ जाएगी कि कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। तो ये फीलिंग को कंटिन्यूटी में रखना है, और इसके लिए आप जब आपके अंदर इस तरह से कुछ चेंज आता है, तो जो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है वो है एक क्रिस्टल जो मैं बताऊंगी, कार्नेलियन। और कार्नेलियन का क्रिस्टल आपको उसी जोन में रखेगा, क्योंकि कार्नेलियन सेक्रल चक्रा के साथ काम करता है। इसके साथ साथ सन के साथ जो काम करता है बहुत ही ब्यूटीफुल, वो है सनस्टोन। तो जब आपको लगने लगे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नया काम मिल रहा है, नई चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है, आपको मेटिकुलस अटेंशन उसके अंदर लानी है, और आपको उसको होलिस्टिकली बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, एक ईगल्स व्यू से देखना है, तो सनस्टोन आपको इस चीज़ में बहुत बहुत मदद करेगा। एक और बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है अभी फिलहाल जो भी रहा है, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे बेटर ही होगा। नई गाड़ी, नया घर, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, अगर आप एक ऑथर हैं, राइटर हैं, आप कुछ अच्छा अपनी कलम से लिखते हैं, या कुछ अच्छी बातें करते हैं, या आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और कुछ आइडियाज़ को लेकर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत हद तक सक्सेस मिलेगी। और मेहनत ज़रूर है, मेहनत से घबराना नहीं है, काम करते रहना है, सक्सेस डेफिनेटली है, और बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आपकी ज़िंदगी में हर एरिया ऑफ योर लाइफ एक मज़ेदार बड़ा सा चेंज है, उस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अब 2 चीज़ों के लिए मैं ज़रूर नॉक नॉक बोलूँगी। देखो, जब भी हम किसी नई एनर्जी में आते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन से हट जाते हैं, मतलब हमारा वो जोन नहीं रहता, और हमें ऐसे लगता है मेहनत करनी पड़ रही है, डबल काम करना पड़ रहा है, शायद एफर्ट ज़्यादा जा रहे हैं। पहले तो बैठे बैठाए रिजल्ट आ जाता था, या वो जो चल रहा था वो अच्छा ही चल रहा था, अब ये नया ही क्यों ले लिया। तो जब जब आपके मन में ये वाले विचार आए ना, ये क्यों कर लिया यार, क्या पंगे ले लिए, क्यों मुसीबत ले ली, ऐसे ही ठीक थे ना, सही तो था सब कुछ, उसी टाइम अपने आप को ये कहना, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। तो इस जोन से, नेगेटिविटी वाले जोन से, या पेसिमिज्म वाले जोन से, या स्लो डाउन वाले जोन से, या आपको ये वाला जोन जो कहता है रुक जा, ठहर जा, कल, आज नहीं कल परसों, उससे जोन से आपको बाहर निकलना ही निकलना, और ये आपके साथ बार बार होगा। दूसरी चीज़, अपने मन से फियर और एंग्जाइटी हटा देना, बिल्कुल उस तरह से अगर सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो वो फियरफुल नहीं होता, एंग्शियस नहीं होता, ओह बादल आ गए अब क्या होगा, नहीं, वो फिर भी उसी तरह ब्राइट एंड शाइन होता है, थोड़ी देर बाद बादल चले जाते हैं। तो जब आपको फियरफुलनेस लगे या एंग्जाइटी लगे, आप उसको अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर दीजिएगा। चलिए जी, अब बारी आ गई पर्सनल ईयर नंबर 2 की।